हिंदी में पेश है आज 51st डेट की कहानी। ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। ये कहानी है हेनरी की, जो समुद्र किनारे सी पार्क में जॉब करता है। ये एक दिलफेक आशिक है। ये लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करता है और फिर उन्हें छोड़कर चला जाता है। दरअसल वह किसी भी रिश्ते में कमिटेड नहीं होना चाहता। एक दिन वह एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी होती है, जिसका नाम होता है लूसी। वह उस लड़की को देखता है और अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वह उससे बात कर सके, क्योंकि वो एक लोकल लड़की लग रही होती है और हेनरी किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहता। वह वहाँ से चला जाता है, लेकिन पूरे दिन उसके दिमाग में लूसी छाई रहती है। वह ना चाहते हुए भी अगले दिन उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ पर लूसी बैठी होती है। लूसी अपने ब्रेड के साथ खेल रही होती है। दरअसल वह ब्रेड से घर बना रही होती है, लेकिन वह दरवाज़ा फिट नहीं कर पा रही होती है। तभी हेनरी वहाँ से टूथपिक उठाता है और उसके दरवाजे में लगा देता है। इसके बाद दोनों की बातचीत होना स्टार्ट हो जाती है। लूसी पूछती है, क्या आप इंजीनियर हैं? हेनरी कहता है, नहीं, मैं सी पार्क में जॉब करता हूँ। लूसी कहती है कि मुझे अजीब सी स्मेल आ रही है। हेनरी कहता है कि हाँ, सुबह ही मैंने एक मछली को खिलाया था, उसके बाद अपने आप को साफ़ कर लिया था। लूसी कहती है कि मुझे क्या स्मेल पसंद है, क्योंकि मेरे भाई और पिता फ़िशरमैन हैं। जब वे समुद्र से बहुत दिनों बाद लौटते हैं, तब मैं उनसे गले लगकर बहुत खुश होती हूँ। मुझे ये स्मेल बहुत पसंद है। हेनरी कहता है कि तुम मेरे हाथों को जितनी देर चाहो सूंघ सकती हो। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बात करते करते एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जब जब ये दोनों रेस्टोरेंट से जा रहे होते हैं, तो लूसी कहती है कि हम दोबारा मिलेंगे और ब्रेकफास्ट साथ करेंगे। इस बात से हेनरी खुश हो जाता है और अपने घर वापस चला जाता है। उसी शाम हेनरी एक लड़की के साथ बार में बैठा होता है। वह एक टूरिस्ट होती है। वह हेनरी को अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बोलती है, लेकिन हेनरी को चारों तरफ लूसी ही दिख रही होती है और वह उस लड़की को नाइट स्पेंड करने के लिए मना कर देता है। अगली सुबह ज़ोरदार बारिश हो रही होती है, लेकिन हेनरी उस रेस्टोरेंट में जाता है क्योंकि लूसी ने उससे मिलने का वादा किया होता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो लूसी नहीं होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद लूसी वहाँ आ जाती है और टेबल पर जाकर बैठ जाती है। हेनरी उससे कहता है कि आज मैंने पूरी रात मछलियों के साथ खेला है, तुम चाहे जितने मेरे हाथों को सूंघ सकती हो। लेकिन लूसी इस बात से नाराज़ हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें जानती तक नहीं। और इसके बाद वह रेस्टोरेंट के मालिक को बुला लेती है और रेस्टोरेंट के मालिक की बीवी आती है और वह हेनरी को बाहर ले जाती है। हेनरी उससे कहता है, क्या ये लड़की पागल है? तो रेस्टोरेंट के मालिक की बीवी कहती है, लूसी एक ख़ास लड़की है। आज से 1 साल पहले जब उसके पिता का बर्थडे था, तो ये दोनों एक साथ पाइनएप्पल लेने गए थे और जब वो वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में लूसी के सर में चोट लग गई, जिसकी वजह से उसे पिछले दिनों का कुछ भी याद नहीं रहता। हेनरी कहता है, मैं जानता हूँ ये तुम मुझसे मेरा पीछा छुड़ाना चाहती हो। वह कहती है कि काश ये झूठ होता। लूसी तुम्हें जानती तक नहीं, उसे पता भी नहीं है कि तुम कल उससे मिले थे। हेनरी कहता है कि क्या उसे कुछ भी याद नहीं रहता? लूसी को एक्सीडेंट से पहले की सारी बातें याद हैं, लेकिन एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। जब वह रात में सोती है और सुबह उठती है, उसे लगता है कि आज उसके पिता का बर्थडे है। उसे तो ये भी नहीं पता कि 1 साल बीत चुका है। हेनरी कहता है, वह रोज़ अखबार पढ़ती होगी, तब तो उसे पता चल जाता होगा। लेकिन रेस्टोरेंट की मालिक कहती है कि नहीं, उसके पिता ने ऐसे बहुत सारे अखबार छपवा लिए हैं और वह उसे हर रोज़ उसकी तकिया के नीचे रख देते हैं। जब उसके पिता का बर्थडे है, जब वह तकिया के नीचे रख देते हैं। लूसी हमारे रेस्टोरेंट इसलिए आती है क्योंकि उसे लगता है आज संडे है, क्योंकि हर रविवार को वह हमारे रेस्टोरेंट आया करती थी। लूसी एक ही दिन को हर रोज़ जी रही है। यह सब सुनने के बाद हेनरी कंफ्यूज हो जाता है। परेशान होकर हेनरी वहाँ से चला जाता है और लूसी भी अपने घर चली जाती है। घर पर लूसी के पिता और भाई होते हैं, जो उसे यही बताते हैं कि आज उसके पिता का बर्थडे है। लूसी के पिता उसे पाइनएप्पल दिखाते हैं, जिससे लूसी खफा हो जाती है। लूसी उन लूसी उनसे कहती है, पाइनएप्पल हम दोनों साथ में लेने जाने वाले थे। लेकिन उसके पिता उसे एक रूम में ले जाते हैं और कहते हैं, देखो मैंने इस रूम को वाइट पेंट कर दिया है, क्यों ना तुम इसमें थोड़े रंग भर दो। लूसी कहती है, ये बहुत अच्छा आइडिया है, और लूसी दीवार में पेंट करना शुरू कर देती है। उसके बाद उसके पिता बाहर आकर हॉल में बैठ जाते हैं। लूसी जब पेंट करके हॉल में आती है, तो वो लोग मैच देखना शुरू करते हैं। दरअसल लूसी के पिता ने उस मैच का रिकॉर्डेड वीडियो
चलाया होता है जिसे वो लोग हर रोज़ देखते हैं। इसके बाद वह लोग केक काटते हैं। केक काटने के बाद लूसी अपने पिता को एक गिफ्ट देती है। ये गिफ्ट होता है सिक्स सेंस मूवी का कैसेट। लूसी कहती है क्यों ना हम लोग इस मूवी को साथ में बैठकर देखें। उसके पिता और भाई उदास होकर कहते हैं बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये लोग ये मूवी 1 साल से देख रहे हैं, हर रोज़ देख रहे हैं। अब टीवी पर मूवी चलती है और उसके पिताजी सो जाते हैं, क्योंकि वो पिछले 1 साल से इसी मूवी को देख रहे हैं। मूवी देखने के बाद लूसी अपने कमरे में सोने चली जाती है। लूसी के पिता केक को फेंक देते हैं और दीवार को फिर से वाइट पेंट कर देते हैं, ताकि अगले दिन लूसी उसे फिर से पेंट कर सके। वह कुछ भी पता नहीं लगने देते। वह अपनी याददाश्त खो चुकी है, इसलिए लूसी के पिता और उसके भाई को हर दिन करना पड़ता है। दूसरे दिन लूसी उसी रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट करने जाती है और हेनरी आता है। लूसी से वो बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि हेनरी कहीं ना कहीं लूसी को पसंद करने लगा है, लेकिन उससे उससे बिल्कुल बात नहीं करनी। हेनरी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हेनरी दोबारा आता है और फिर वो दोबारा भी बात नहीं कर पाता है। लेकिन तीसरे दिन जब फिर से वो आता है उससे बात करने के लिए, तो हेनरी दूसरी टेबल पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ये देखकर लूसी उसके पास जाती है और पूछती है क्या हुआ। वो कहता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मेन्यू में क्या लिखा है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। इस बात पर लूसी कहती है कि तुम मेरी टेबल पर आकर बैठो, हम साथ में ब्रेकफास्ट कर लेंगे और मैं तुम्हारे लिए तुम्हें कुछ वर्ड सिखा दूंगी। हेनरी कहता है ठीक है। दोनों साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। ब्रेकफास्ट करके जब दोनों बाहर जाते हैं तो लूसी कहती है अब मुझे जाना होगा। जब वह जाने लगती है तो हेनरी कहता है कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। लूसी कहती है कि मुझे लगा था तुम मेरा नंबर मांगोगे, मुझे लगा था कि एक लड़का मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है तो उससे बात करने में क्या हर्ज है, लेकिन तुम एक नंबर के भोंदू हो। और यह कहकर लूसी वहाँ से निकल जाती है। हेनरी भी उसके पीछे गाड़ी लेकर निकल जाता है। तभी उस रेस्टोरेंट के मालिक होती है, वह लूसी के पिता को फ़ोन कर देती है कि लूसी के पीछे एक लड़का पड़ा है। जब हेनरी उसके घर पहुँचता है तो बाहर लूसी के पिता और भाई होते हैं। वह लोग हेनरी से कहते हैं कि लूसी ने 1 साल से बहुत कुछ सहा है और हम नहीं चाहते कि उसकी ज़िंदगी में और कोई परेशानी हो, इसलिए तुम लूसी और उस रेस्टोरेंट से दूर रहो। हेनरी वहाँ से चला जाता है और अगले दिन वह रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि सड़क पर खड़ा होता है और हेनरी ये बहाना करके खड़ा होता है कि उसकी गाड़ी बंद पड़ गई है। उसके हाथ में बैटरी का तार होता है और वह लूसी से हेल्प मांगता है। लूसी उसकी हेल्प करती है और यहाँ पर आज उसकी फिर से लूसी से दोस्ती हो जाती है। लेकिन सोकर उठने के बाद लूसी को कुछ भी याद नहीं रहता, तो वह अगले दिन फिर से हेनरी को भूल जाती है। लेकिन हेनरी किसी न किसी तरीके से लूसी से मिलता है और उससे दोस्ती करता है। एक दिन हेनरी अपने मुंह पर टेप लगाकर खुद को बांधकर उसी जगह पर खड़ा रहता है जहाँ पर लूसी को आना होता है। लेकिन लूसी से पहले उसके पिता और भाई आ जाते हैं। वह कहते हैं एक बार तुम्हारा किडनैप खेल ख़त्म हो जाए तो तुम घर आ जाना। उस दिन भी हेनरी लूसी से दोस्ती कर लेता है और दोस्ती करने के बाद वह लूसी के घर जाता है। घर पहुंचने के बाद लूसी के पिता उसे वर्कशॉप के पास ले जाते हैं और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलने के बाद उसे लूसी को दिखाते हैं, जहाँ पर लूसी दीवार को पेंट कर रही होती है और गाना गा रही होती है। उसके डैड कहते हैं कि लूसी जब भी तुमसे मिलती है उसी दिन ये गाना गाती है। लूसी के डैड हेनरी से कहते हैं कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है। हेनरी उसके पिता से कहता है कि सोचो एक दिन जब लूसी सुबह सुबह सोकर उठेगी और उसके चेहरे पर छुरियाँ होंगी, तब आप उससे क्या कहोगे। लूसी के पिता कहते हैं इस बात से मैं रोज़ परेशान रहता हूँ। इसके बाद हेनरी वहाँ से चला जाता है और अगले दिन उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर लूसी ब्रेकफास्ट करती होती है। वह लूसी को दोबारा से पटाने की कोशिश करता है। तभी लूसी देखती है कि एक पुलिस वाला उसकी गाड़ी का चालान कर रहा है। वह भागती हुई बाहर जाती है और हेनरी भी उसके पीछे जाता है। पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारी गाड़ी का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। लूसी कहती है लाइसेंस 7 महीने में एक्सपायर नहीं होता। पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। लूसी के सामने एक आदमी होता है जिसके हाथ में न्यूज़पेपर होता है। वह उससे न्यूज़पेपर छीन लेती है। जब वह उसमें डेट देखती है तो वह भौचक्का रह जाती है, क्योंकि 1 साल बीत चुका होता है और और लूसी को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद लूसी अपने घर जाती है।
जहाँ पर उसके पिता उसको सब कुछ सच सच बता देते हैं कि कैसे उसे सोकर उठने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता और कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था। इस बात से लूसी बहुत परेशान हो जाती है और अब लूसी, हेनरी और उसके डैड और उसका भाई सभी मिलकर डॉक्टर के पास जाते हैं। वो लोग डॉक्टर के पास सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि हेनरी को पता करना होता है कि एग्जैक्टली लूसी के साथ हुआ क्या है। सभी लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर उन लोगों से कहता है कि लूसी के सेंस बहुत ही सही हैं, स्टेबल हैं। सभी लोग जब घर आते हैं, हेनरी जब वहाँ से जा रहा होता है तो लूसी कहती है कि अब तुम्हें अलग अलग बहानों से मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं है। अब लूसी को सभी की सच्चाई पता चल गई है। वह रोज़ सुबह में उठकर हेनरी के द्वारा दी गई एक वीडियो कैसेट देखती है जिसमें थोड़ी सी वीडियो हेनरी की भी होती है। लूसी को पता है कि हेनरी उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन हेनरी को रोज़ सुबह ऐसा कुछ करना पड़ता है कि लूसी को उससे दोबारा प्यार हो जाए, और हेनरी ऐसा करता भी है क्योंकि वह लूसी से बहुत प्यार करता है। लूसी हेनरी और उसके पिता को लूसी हेनरी और अपने पिता को बात करते हुए सुन लेती है कि हेनरी लूसी से बहुत प्यार करता है और उसी वजह से वह अपने सपनों को पूरा नहीं करने जा रहा। तो लूसी को बहुत दुख होता है। लूसी सोचती है कि वह हेनरी से ब्रेकअप कर लेगी और किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, किसी के सपनों के बीच में नहीं आना चाहती। वो वीडियो से हेनरी के सारे वीडियो क्लिप्स डिलीट कर देती है, फिर डायरी पर भी लिखी हुई सारी बातें जिसमें हेनरी का जिक्र होता है उन्हें मिटा देती है। वह हेनरी को भी मना लेती है कि अब हमें अलग अलग रास्तों पर चलना होगा। अब लूसी और हेनरी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हेनरी अलास्का जा रहा होता है। तभी लूसी के डैड आ जाते हैं और वो हेनरी को बताते हैं कि लूसी ने अब हॉस्पिटल में रहना शुरू कर दिया है क्योंकि वह एक आर्ट टीचर होती है और लूसी हॉस्पिटल के सारे मरीज़ों को आर्ट की क्लासेस देती है। हेनरी पूछता है कि ये कब हुआ। लूसी के डैड कहते हैं 3 हफ्ते पहले। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया। उसके बाद लूसी के डैड यह भी बताते हैं कि लूसी पेंटिंग करते हुए रोज़ गाना गाती है, और इसके बाद हेनरी वहाँ से अपने आगे के सफ़र पर चला जाता है। हालांकि हेनरी नहीं जाना चाहता क्योंकि वो लूसी से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब लूसी उससे दूर है और हेनरी के पास अब कोई रास्ता नहीं है। जब वह अपनी बोट चला रहा होता है तभी उसे याद आता है कि लूसी आजकल पेंटिंग करते हुए रोज़ गाना गाती है। पहला ऐसा तभी होता था जब वह हेनरी से मिलती थी। हेनरी यह समझ जाता है कि कहीं ना कहीं लूसी की यादों में मैं उसके साथ हूँ। हेनरी अपनी बोट घुमा लेता है और सीधे लूसी के पास जाता है। लूसी वहाँ पर अपने मरीज़ों को पेंटिंग करना सिखा रही होती है। वह हेनरी को देखकर हैरान होती है। वह अपने कमरे में ले जाती है। उस कमरे में जाने के बाद हेनरी बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि लूसी ने उसके बहुत सारे पेंटिंग बनाए होते हैं। लूसी उससे बताती है कि मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम हर रोज़ मेरे सपनों में आते हो। हेनरी लूसी से कहता है कि रोज़ सुबह जो तुम डायरी पढ़ती हो उसमें मेरे बारे में बहुत सारी बातें हुआ करती थीं, लेकिन तुमने मुझे अपनी यादों से मिटा दिया है। तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। मैं तुम्हारे सिवा किसी के साथ खुश नहीं रह सकता। इसके बाद कहानी में आगे दिखाया जाता है कि जब लूसी नींद से उठती है और जब वह उस वीडियो टेप को देखती है जिसे वह रोज़ सुबह उठने के बाद देखती थी, उसमें यह दिखाया जाता है कि हेनरी और लूसी की शादी हो चुकी है। लूसी के पास एक मैसेज पड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि जब तुम सोकर उठ जाना, जैकेट पहनकर बाहर आ जाना। लूसी हेनरी के बोट पर होती है क्योंकि हेनरी अपने सपनों को पूरा करने के लिए अलास्का आ चुका है। हेनरी अपने सपनों को पूरा कर रहा होता है। वह यहाँ पर भी दिखाया जाता है कि लूसी के पिता और उसके भाई उसकी बेटी होती है, जिसे उसे हर रोज़ एक नए बच्चे के रूप में मिलना पड़ता है, लेकिन अभी ज़िंदगी में अपनी बहुत खुश हैं। और इसके साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।